है दोस्तों, आपने विज्ञान के पुस्तक में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और ढेर सारी रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसका फंडा तो हमारे सर के ऊपर से जाता है। आइए दोस्तों, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को कुछ सरल शब्दों में सीखेंगे। मैं आपका मित्र गौरव दिवटे आज एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे हम अष्टक नियम कहते हैं। आपको ये अच्छे से पता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं, और एटम इन टर्न प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अब अष्टक नियम क्या है? सन 1916 में कॉसेल और लुईस ने इस नियम को प्रपाउंड किया। इन्होंने बोला कि एवरी एटम, प्रत्येक परमाणु की एक टेंडेंसी होती है। क्या होती है दोस्तों? एक टेंडेंसी। इसको हम बोलेंगे कि एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? कि उसकी बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर परमाणु की ये इच्छा है या ये टेंडेंसी है कि वो चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब ऐसा परमाणु क्यों चाहता है? क्योंकि परमाणु भी स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही किसी परमाणु की आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो जो हमारा एटम होता है वो स्टेबल हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया उसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कुछ भी नहीं है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ऐसी क्रिया है जिसमें 2 एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन की हमको डेफिनेशन देना हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि द रिएक्शन इन विच 2 एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन और गिव एंड टेक देयर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान या साझेदारी को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। 2 परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है या इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर 2 परमाणु दोस्तों, एक मेरे पास सोडियम का परमाणु, इसका एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का परमाणु, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट देखूं तो यहाँ पर 2, 8 एंड 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक यूनिट 2, 8 एंड 7। आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या तो 8। क्लोरीन के लिए पॉसिबल कंडीशन है कि उसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जैसा ही ये सोडियम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे गायब हो जाएंगे और ये इसके आउटर मोस्ट शेल हो जाएंगे। मतलब दोनों की जो टेंडेंसी है, दोनों की आवश्यकता यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगी। तो यहां से क्या होगा दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये हमारा हो जाएगा NaCl बन जाएगा, जहां पर NaCl में जो Na है उसका 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और वो यहां पर क्लोरीन के पास आ जाएगा। अर्थात सोडियम की जो टेंडेंसी वो भी कंप्लीट हो गई और क्लोरीन की टेंडेंसी वो भी कंप्लीट हो गई। और ये जो हुआ इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इसको ही हम रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई होप दोस्तों केमिस्ट्री का जो ये कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक